पौष माह एकादशी व्रत महत्व, विधि और इसका क्या फल मिलता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। पौ जो पौष माह है अभी चल रहा है और इसकी जो एकादशी है, साल की प्रथम एकादशी, वो कब मनाई जानी है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी अगर एक साथ पौष की पुत्र एकादशी का व्रत करें तो इससे वाजपेयी यज्ञ के पुण्य के बराबर फल मिलता है। साथ ही संतान से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना पूरी होती है और संतान के कार्यों की बाधा दूर होती है। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुत्रदा एकादशी है ये साल में 2 बार पड़ती है। एक बार पौष माह में और दूसरे श्रावण माह में। तो अभी पौष माह चल रहा है, हम इसके बारे में ही जानेंगे। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के बारे में बताया था। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य अध्याय में एकादशियों की कथाएं भी बताई गई हैं। इसी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के सुख की कामना से रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र की कामना है और उनको पुत्र नहीं है तो ऐसी मान्यता है कि पूरे विधि विधान से अगर जातक या फिर माता पिता इस व्रत को करते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति होने की संभावना होती है। इसलिए जो लोग निसंतान हैं उन्हें इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अच्छी संतान मिलती है। यही नहीं, इस व्रत से संतान को अच्छा भविष्य मिलता है और वह अपने जीवन में सदा खुश भी रहता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी 2025 बहुत ही कल्याणकारी है। इस दिन दिन भर ब्रह्म योग का विशेष संयोग रहेगा। शास्त्रों में इस शुभ संयोग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र अवसर पर व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। व्रत करने की विधि क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन यानी 10 जनवरी को सुबह आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद अपने सबसे पहले स्नान करना है, मतलब जो भी आप शौच कार्य से निर्वृत्त होकर के ब्रश वगैरह करके पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करनी है और व्रत का संकल्प लेना है। आप चाहें तो अपने पास के मंदिर में जाकर भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर श्री कृष्ण जी का भी अभिषेक करें और विधिवत पूजा करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। दूध वगैरह पी सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए। हम दूध पी सकते हैं किसी भी व्रत में। एकादशी की सुबह घर के मंदिर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। उनका जल और दूध लेकर प्रतिमा का अभिषेक करना है। अगर आपके घर में महालक्ष्मी जी की, विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है तो आप प्रतिमा इस दिन स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद उनको अभिषेक कराना है और चंदन का तिलक लगाना है। चावल, फूल, अबीर, गुलाल, इत्र आदि से पूजा करनी है और धूप और दीपक जलाना है।
लाल पीले चमकीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फलों के साथ सुपारी भी आपको पूजा में रखनी है। गाय के दूध से बनी किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं और भगवान की आरती कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस दिन आपको खीर नहीं बनानी है, क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन चावल घर में बनाना वर्जित होता है। ना चावल आप घर में बना सकते हैं, ना ही खा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई बना सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। पूजा करने के बाद भगवान से जाने अनजाने में गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना भी कर लेनी है। पूजा के बाद प्रसाद बांट दें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार आपका व्रत की शुरुआत हो जाती है। पूरे दिन आप अच्छे से भगवान का स्मरण करते हुए पूजा पाठ में ध्यान करें। अगर कहानी ये आपको पसंद आई हो विधि और महत्व, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। राधे।